Assalamu alaikum, dear X-ray technician students. In today's lecture, we will study about the milliampere MAS and X-rays. And the previous lecture, we have studied about the KV. And today lecture, let's read. मिली एम्पेयर सेकेंड, इसको एम ए भी बोल सकते हैं, अगर इसके साथ सेकेंड भी साथ लगाए तो एम ए एस भी इकट्ठा बोल सकते हैं. The total quantity of electrical energy passed through the tube is determined by the product of the tube current, usually measured in milliamperes. एम ए क्या चीज़ है? ये टोटल एनर्जी होती है, एनर्जी की क्वांटिटी होती है जो कि एक ट्यूब से आप पास कर रहे हो. फ़र्ज़ कि आप 30 इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप पास कर रहे हो. 40, 100 ये मशीनों पे डिपेंड करता है. किसी में 500 तक जाती है, किसी में 200, किसी में 100 तक, 50 तक भी. तो इसको हम मिली एम्पेयर में मेजर करते हैं. एंड द ड्यूरेशन टाइम ऑफ द एक्सपोजर, और जो ड्यूरेशन होता है कि कितने टाइम में हमने इस करंट को, इस क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को पास करना है, उसको सेकंड यानी मिनिमम ये मैक्सिमम ये ज़्यादातर सेकंड्स में होता है. The radiation emitted is a function of the electrical energy incident at the target. तो जो रेडिएशन निकल जाती है वो किस चीज़ का फंक्शन है? वो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो टारगेट पे इंसिडेंट, टारगेट पे जो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बम्बरिंग करती है, उसका फंक्शन है. नंबर 2, अ सेटिस्फैक्टरी रेडियोग्राफी इज ऑब्टेन्ड व्हेन द मिली एम्पेयर सेकेंड्स फैक्टर, जब मिली एम्पियर सेकेंड फैक्टर फॉर द किलो वोल्टेज एम्प्लाइड इज सफिशेंट टू प्रोड्यूस अ डेंसिटी ऑफ, यानी आपने ऐसे से रखना है कि जितनी आपने किलो वोल्टेज देना है, इससे पहले के लेक्चर में मैंने बताया था, उसी हिसाब से आपने मिली एम्पियर्स भी देना है ताकि आपको एक अच्छा रेडियोग्राफी तस्वीर हासिल हो जाए. आगे इसके बाद फिल्ट्रेशन. All diagnostic tubes have an inherent filtration to which must be added a further filter of aluminium to give total filtration of 2 mm Al aluminium for voltage between 70 and 100 kV. जितनी भी डायग्नोस्टिक ट्यूब्स होते हैं एक्सरे मशीन के, उनके अंदर एक फ़िल्ट्रेशन, इनहेरेंट फ़िल्ट्रेशन मौजूद होता है. लेकिन अगर हमने फ़र्ज़ किया मज़ीद बढ़ाना है, 70 to 100 kV तक हमने kV देना हो, तो उसके लिए मज़ीद फिर 2 mm का एलुमिनियम का हम एक फ़िल्ट्रेशन भी लगा सकते हैं, जिससे फिर हमारा जो सेकेंडरी रेडिएशन होगी वो उसमें से अब्ज़ॉर्ब हो जाएगी और आपका पिक्चर साफ़ आ जाएगा आपके पास. नंबर 2, विन वेरी लो किलो वोल्टेज इज रिक्वायर्ड एज एन एमियोग्राफी, एडिशनल फिल्ट्रेशन इज अ डिसएडवांटेज. अगर आपके पास लो किलो, आपने लो की भी देना है 40, 30 इस तरह, तो उसमें तो लाजमी बात है वो आपने कम देना है और वही थोड़े से वो उस फील्ड पे गुजारने हैं, तो उसके लिए फ़िल्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है. आगे नेक्स्ट हमने फील्ड साइज़ को देखना है. रिड्यूसिंग द फील्ड साइज but the exposure must be increased to produce an image similar overall density. It is always important to use the minimum acceptable field size. फील्ड साइज़ का मतलब ये है कि जहाँ हमने पेशेंट को खड़ा किया है और जहाँ पे हमने मशीन को लगाया है, इसके दरमियान जो फासला होता है, इसको फील्ड साइज़ बोलते हैं. reducing the field size patient but the exposure must be, फील्ड साइज़ को हमने कम करना है, लेकिन एक्सपोजर जो है ना उसको हमने बढ़ाना है कि हम सिमिलर डेंसिटी का पिक्चर हम जब बनाएंगे ना. तो डिस्टेंस किसको कहते हैं? इंक्रीजिंग द फोकस फिल्म डिस्टेंस हैज़ 4 इफेक्ट. डिस्टेंस, जब फोकस फिल्म डिस्टेंस, केसट हो गया, इधर आपने केसट लगा दिया, केसट के साथ मरीज़ को लगा दिया. अभी मरीज़ और केसट के दरमियान जितना फिल्म डिस्टेंस होता है, दिस इज़ कॉल्ड फोकस फिल्म डिस्टेंस. और एक होता है फोकस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जो कि जहाँ पे आपने मशीन बॉडी को रखा है, जिस्म को, और जिधर आपका मशीन है, इस दरमियान. इसके जो अब आगे इसको हम बढ़ाएंगे तो इसके ये 4 इफ़ेक्ट्स होंगे. नंबर 1, रिडक्शन ऑफ ज्योमेट्रिक ब्लर. ज्योमेट्रिक ब्लर में कमी आएगी, यानी आपका ब्लरिंग जो होगी ना वो कम होगा. रिडक्शन इन मैग्नीफिकेशन, आप जितना इसको आप
दूर करोगे ना तो आपकी मैग्नीफिकेशन कम हो जाएगी। यानी वो केस आपने मरीज़ यहाँ लगाया और केसेट आपने यहाँ, तो यहाँ मरीज़ की जो रेजेस निकलती है केसेट पे तो वो बहुत कम जगह पे आएगी। नंबर 3, इंक्रीज़ इन द रिक्वायर्ड एक्सपोजर। अगर आपने फ़र्ज़ किया जगह ज़्यादा मरीज़ को फिल्म से ज़्यादा दूर रखा तो आपने एक्सपोजर को भी बढ़ाना होगा। डी, रिडक्शन ऑफ द स्कैन डोज टू द पेशेंट। इससे ये हो जाता है कि आपने पेशेंट को जो डोज़ देनी है ना, उसमें से स्कैन को जो डोज़ मिलती है वो उसकी थोड़ी सी कमी होगी। बाय इंक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन द ट्यूब एंड द पेशेंट एंड प्रैक्टिस, ठीक है। अ स्टैंडर्ड ऑप्टिमम डिस्टेंस ऑफ 90 सेंटीमीटर, ये एक मियारी डिस्टेंस के बारे में बता रहा है कि आपने स्टैंडर्ड डिस्टेंस कितना रखना है। 90 सेंटीमीटर यानी 36 इंचेस, 3 फुट तकरीबन बनता है, या 100 सेंटीमीटर, 90 से 100 सेंटीमीटर 40 इंचेस इज़ यूज्ड फॉर ईच रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन। Other distances 120 centimeter, 150 centimeter, 180 centimeter are employed in certain examination. For example, radiography of the chest and lateral views of the cervical spine. इनमें ये cervical spine के अगर आप lateral करोगे साइड से तो उसमें आप 150, 180 तक भी दे सकते हो, 150 तक, 180 ज़्यादा, चेस्ट में आप 180 तक दे सकते हो, 120 भी दे सकते हो। यानी इसका कोई स्टैंडर्ड यानी ये 90 सेंटीमीटर है, 100 है, 120 है, 150 इसके लिए है। कंक्लूजन, अभी हम जितना हमने कीवी, एमए, फील्ड, फिल्ट्रेशन, डिस्टेंस ये सारा पढ़ लिया। अभी इसका कंक्लूजन, नॉट ओनली इज़ द selection of exposure factor governed by many conflicting consideration making compromise necessary, but the choice of exposure factor is made more difficult by the fact that no two X-ray machines produce the same quantity of radiation with the same control setting, though each individual is set is consistent on its own output. इन ये कह रहा है कि जितनी चीज़ें हैं ये तो हमने पढ़ लिया, ये हम सेट करेंगे, लेकिन दो मशीनें हैं ना, उनका फिर भी सेम रिजल्ट नहीं आएगा। फर्दर मोर देयर इज़ अ वाइड रेंज ऑफ प्रेफरेंसेस अमंग रेडियोलॉजिस्ट रिगार्डिंग द क्वालिटी ऑफ द डिज़ायर्ड इमेज। मज़ीद पर ये काफ़ी रेडियोलॉजिस्ट की प्रेफरेंस होती है इमेज की क्वालिटी के मुताबिक कि आपने इस तरह क्वालिटी का मुझे देना है, वो इस तरह देना है। इट इज़ देयर फॉर इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन एक्यूरेट एक्सपोजर फैक्टर्स। एक्यूरेट एक्सपोजर फैक्टर को मुतयन करना ये बहुत मुमकिन नहीं है विदाउट टेकिंग एंड टू अकाउंट ऑल द कंसिडरेशन मेंशन अर्लियर। हमने जितने कंसिडरेशन पढ़ी है इन सबको आपने कंसिडरेशन में रखनी है। एंड फॉर दिस रीज़न, इस रीज़न के लिए नो लिस्ट ऑफ जनरल एक्सपोजर फैक्टर का कोई लिस्ट और गिवन इन दिस बुक, कोई बुक में इस तरह नहीं दिया है। व्हेन अ पर्टिकुलर एक्सपोजर टेक्निक इज़ रिकमेंडेड, इंडिकेशन ऑफ दिस इज़ गिवन इन द टेक्स्ट। जब कोई पर्टिकुलर एक्सपोजर टेक्निक वो रिकमेंडेड हो जाएगा, इंडिकेशन ऑफ दिस इज़ गिवन इन द टेक्स्ट, वो इस टेक्स्ट में दी गई है। तो ये सारा एक्सपोजर फैक्टर्स के बारे में था। ये लेक्चर बड़ा इम्पॉर्टेंट लेक्चर है, इसको लाजमी आप लोग पढ़ें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।